कल आपने भारत तक पर एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ब्राजील ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे अजीब और सबसे समझदार कॉम्बो हो सकता था। पैसे से नहीं, हथियार से होगी डील। जी हां, ब्राजील ने कहा कि हम आपको अपने C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देंगे और बदले में हमें चाहिए भारत के तेजस फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसकी कुल वैल्यू होगी 12,000 करोड़। यानी एक बार्टर डिफेंस डील, बिना पैसे सिर्फ हथियारों का एक्सचेंज। अब भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ब्राजील का पूरा हाई लेवल डेलीगेशन भारत में पहुंच चुका है और जो कुछ दिल्ली में हुआ है वो बताता है कि खेल बड़ा होने वाला है। दरअसल ब्राजील के पास दो चीजें हैं। पहली, शानदार ट्रांसपोर्ट विमान C390 मिलेनियम, लेकिन पैसों की कमी और हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरत है उसे। अब C390 को दुनिया भर में सुपर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये तेज भारी लोड उठा सकता है और भारत जैसे बड़े देश के लिए परफेक्ट है। भारत को भी एयरफोर्स में नए ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत है, क्योंकि पुराने AN30 और IL-76 अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं। तो ब्राजील ने एक क्रिएटिव रास्ता निकाला। हम आपको C390 देंगे, आप हमें तेजस और प्रचंड दो, सब बराबर, कोई पैसा नहीं। सीधी भाषा में वेपन फॉर वेपन डील। अब चलिए बात करते हैं डेलीगेशन की जो दिल्ली पहुंचा। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति के स्पेशल एडवाइजर सेलोसो ओमिरीम भारत पहुंचे और उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये थी छठी रणनीतिक वार्ता, 6 इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जहां दोनों देशों ने अपनी रक्षा, ऊर्जा, खनिज और तकनीक से जुड़ी नीतियों पर बातचीत की। ब्राजील ने इस दौरान खुलकर कहा कि हम भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं और आपके तेजस और प्रचंड में हमें इंटरेस्ट है। अब आगे अमोरीम ने भारत की C390 डील पर चर्चा की और भारत की सुरक्षा की जरूरतों को भी समझा। अब असली गणित समझते हैं। ब्राजील कह रहा है कि वो 12,000 करोड़ के C390 एयरक्राफ्ट देगा और बदले में भारत से तेजस और प्रचंड उसी कीमत पर लेगा। इसका मतलब है कि भारत को अपने नए ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बिना कैश आउटफ्लो की मिल सकते हैं और भारत के तेजस को एक पहला विदेशी खरीदार मिल जाएगा। सोचिए, तेजस अभी तक किसी विदेशी देश को नहीं बेचा गया है। अगर ब्राजील खरीदता है तो भारत का नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, प्रेस्टीज की बात है। ब्राजील खुद भी एक उभरती हुई शक्ति है। वो चाहता है कि लैटिन अमेरिका में भारत उसका टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहे। ब्राजील को हल्का लड़ाकू विमान चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए और रक्षा तकनीक में साझेदारी चाहिए। तो वो पहले से भारत के ब्रिक्स और IBSA प्लेटफॉर्म पर करीबी साझेदार है। अब वो इस रिश्ते को डिफेंस पावर तक ले जाना चाहता है। दिल्ली में हुई बातचीत में भारत और ब्राजील ने यह तय कर लिया कि जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और फार्मा सेक्टर में भी एक साथ काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ब्राजील ने भारत की UN सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन कर दिया है। इस पूरी बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग उन 5 स्तंभों को आगे बढ़ाएगी जिन पर जुलाई 2025 में PM मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और लोगों के बीच रिश्ते। ब्राजील चाहता है कि ये तेजस C390 डील इन स्तंभों का प्रैक्टिकल मॉडल बन जाए। खैर, कुल मिलाकर ब्राजील ने एक ऐसा ऑफर रखा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पैसे के बिना हथियारों की डील। ये कदम दिखाता है कि अब दुनिया डॉलर पर नहीं, सहयोग पर भरोसा कर रही। अगर भारत ये डील मान लेता है तो ब्राजील बनेगा पहला देश जो भारत के तेजस खरीदेगा और भारत बनेगा C390 का नया ऑपरेटर। यानी दोनों के लिए फायदेमंद सौदा। अब फैसला भारत के हाथ में है। तेजस उड़ेगा ब्राजील में या फिर ये डील फाइलों में ही रह जाएगी। आपसे सवाल, क्या भारत को ये बार्टर ऑफर मान लेना चाहिए या फिर कैश डील का रास्ता बेहतर होगा? कमेंट कर जरूर बताएं।